कई बदमाश एक जगह बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। उनकी प्लानिंग ये थी कि लगभग 100 करोड़ रुपए की एक डकैती डालनी है। जब डकैती डालने चलेंगे तो उनके साथ एक फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। जब आपस में बातचीत कर रहे थे तभी एक बदमाश कहता है कि मेरी एक जानकार महिला प्रोफेसर हैं, क्या वो चलेंगी? तभी आपस में सलाह मशवरा होता है। कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, महिला है तो क्या हुआ, महिला प्रोफेसर से बात कर लो, अगर वो तैयार होती हैं तो हम उनको भी अच्छे पैसे दे देंगे। अब महिला प्रोफेसर से बातचीत की जाती है कि एक डकैती डाली जा रही है, क्या आप हमारे साथ चलेंगी उसमें? तो महिला प्रोफेसर ने जो भी अपनी रकम तय करनी थी वो तय कर लेती हैं और इसके लिए बाकायदा 2 महीने तक प्लानिंग की जाती है ताकि ये डकैती बहुत ही सटीक और सही रूप में अंजाम तक पहुंचाई जा सके। जैसे डकैती डाली जा रही थी तभी एक सवाल कर दिया जाता है और जैसे ही सवाल किया जाता है तब एक सवाल पर गलती हो जाती है, बहुत छोटी सी माइनर सी गलती हो जाती है और जितने बदमाश थे वो पकड़े जाते हैं और 100 करोड़ रुपए की जो डकैती डलनी थी वो फेल हो जाती है। अब संभवतः जितने भी लोग पकड़े जाते हैं उनकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक काम को अंजाम देने की कोशिश की थी, ऐसे काम से कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मथुरा, और मथुरा का ही एक थाना लगता है गोविंद नगर। गोविंद नगर थाना क्षेत्र का इलाका है मसानी हाईवे। इसी के पास एक ऑर्चिड कॉलोनी है और इस कॉलोनी में सुबह 6:30 बजे के आसपास का, यानी 6:20 के आसपास का वक्त हो रहा था। तारीख थी 30 अगस्त 2024। वरना और स्विफ्ट कार एक घर के सामने, एक पॉश कॉलोनी होती है, घर के ठीक सामने आके गाड़ी रुकती हैं। गाड़ी रुकने के बाद ये चांदी के कारोबारी होते हैं जिनका नाम अश्वनी अग्रवाल उर्फ गुड्डू होता है। उनकी बेल बजाई जाती है। जैसे ही घंटी बजती है, सुबह सुबह का बहुत वक्त था, अब अचानक से किसी व्यक्ति ने इस तरह से घंटी बजाई तो जाहिर सी बात है घर में कोई ना कोई कहेगा कि जाकर देखो। 3 बच्चे होते हैं। जो पत्नी होती है इस व्यापारी की, वो जिनका नाम वर्षा होता है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी। घर में माता होती हैं बीना देवी, पिता होते हैं किशन लाल अग्रवाल। ये सब के सब घर में मौजूद होते हैं। तभी अश्वनी अग्रवाल उर्फ गुड्डू ये कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ कि आखिरकार कौन है गेट पर। जैसे ही गेट पर जाते हैं, गेट का दरवाज़ा खोला जाता है, यानी कि गेट खोला जाता है तो अंदर 4 लोग घर में प्रवेश करते हैं, जिसमें एक महिला होती है, 2 पुरुष होते हैं और साथ ही एक दरोगा होता है। जैसे अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, घर में कैसे आ रहे हैं? तभी वो कहते हैं कि हम ईडी से हैं। अब ईडी का नाम सुनने के बाद जाहिर सी बात है किसी भी व्यापारी की एकदम सांसें सी अटक जाएंगी। अब जैसे ही वो अंदर आके प्रवेश करते हैं, अंदर आके इसी बीच में किसी को बैठने के लिए नहीं बल्कि खुद ही जो व्यापारी होता है वो कुर्सी देखता है और जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं आखिरकार करूँ तो क्या करूँ, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तभी उन्हीं अधिकारियों में से एक अधिकारी सर्च वारंट होता है, सर्च वारंट को उस व्यापारी को देता है जो चांदी कारोबारी होता है और कहता है कि ये आपके घर का सर्च वारंट है और हम आपके घर को देखना चाहते हैं। तभी उस व्यापारी की नज़र पड़ती है दरोगा पर। जो दरोगा था वो पूरी वर्दी में था, उसने कैप वैप लगाई हुई थी, उसके पास सब कुछ अपने एक फुल्ली तैयारी के साथ था। उसने पूछा कि आप कहाँ से हो, आप कौन से थाने से हो? जैसी बात थाने की आती है तो वो कहता है कि मैं जी गोविंदपुरम थाने से आया हूँ। तो जैसे ही गोविंदपुरम थाने की बात आती है तभी वो अधिकारी कहने लगता है कि चलिए उठिए और बातचीत करते हैं। आपके घर में हमें पता चला है कि आपके घर में बहुत बड़ी ब्लैक मनी रखी हुई है, हमें उसकी जांच करनी है। अगर आप जांच में दोषी पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, यदि आप निर्दोष हैं तो कोई बात नहीं है, आप कोऑपरेट करिए। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सही नहीं होगा। जैसे ही उन अधिकारियों ने ये बात कही तभी इस व्यापारी ने अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद कहता है कि मैं एक बार ये थानेदार हैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ, एसएचओ साहब से, उसके बाद फिर आप जो चाहें वो कर लेना। जैसे वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है व्यापारी, मोबाइल निकालने के बाद बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, दरोगा को गुस्सा आता है। दरोगा उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है। इसी बीच में जो ऑफिसर होता है उसको भी गुस्सा आता है, उसका गिरबान पकड़ता है और गिरबान पकड़ने के बाद घर की तरफ खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे लेके जा रहे थे, मौका पाते ही वो व्यापारी जो होता है अब यहाँ से छूट जाता है उस अधिकारी से। अधिकारी छूट जाता है, सामने दरोगा पड़ता है, दरोगा से छूट जाता है, तीसरा एक और अधिकारी होता है उससे भी छूट जाता है। यानी कि वो व्यापारी जो होता है अश्वनी अग्रवाल, बजाय अपने घर में घुसने के वो सीधा घर के बाहर की तरफ भागता है।
गेट पे पहुंच जाता है और गेट पे पहुंचने के बाद ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ, मेरे घर में बदमाश आ गए हैं। अब जैसे बदमाश की सूचना आती है, ठीक बगल वाला जो घर है वो मथुरा वृंदावन के जो मेयर साहब होते हैं, जिनका नाम विनोद अग्रवाल होता है, उनका मकान होता है। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई जाती है, मेयर साहब जितनी जल्दी हो सके घर से निकलिए, देखो मेरे घर में बदमाश आ गए हैं। अब बात बदमाश की आती है। यहाँ बदमाश तो है नहीं, बल्कि एक दरोगा हैं जो उन्होंने पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। 3 ऑफिसर हैं जिनके गले में आई कार्ड भी लटके हुए हैं। तुरंत ही मेयर साहब घर से बाहर निकलते हैं। इसी बीच में बहुत सारे लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो व्यापारी था उसने शोर ही कुछ इतनी तेज़ से मचाया था। अब जब व्यापारी, बाकी लोग आसपास के घरों के जुट जाते हैं, मेयर साहब भी आ जाते हैं। ये चारों ऑफिसर मेयर साहब के पास पहुंच जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हम ईडी से आए हैं, इनसे कहो कि ये हमारा कोऑपरेट करें और हमें कुछ जानकारी इस तरह से मिली है कि इनके घर पर ब्लैक मनी है। अब बहुत सारे लोग थे, बहुत तरह के सवाल थे। तभी वो पूछते हैं कि आपके पास कोई सर्च वारंट है? तो कहते हैं कि हाँ जी, हमारे पास सर्च वारंट है। आपको यकीन नहीं हो तो कागज़ देख लीजिए। सर्च वारंट दिखाया जाता है। सर्च वारंट देखने के बाद मेयर साहब भी एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जो ये 4 अधिकारी आए थे, जिसमें एक महिला थी, जिसमें एक दरोगा था, 2 और अधिकारी थे, ये मौका पाते ही 2 गाड़ियों से आए थे। एक वरना गाड़ी से, दूसरी गाड़ी थी स्विफ्ट गाड़ी। मौका पाते ही वहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। क्योंकि भीड़ जिस तरह से बढ़ रही थी, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हर घर में ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। अब उनके चेहरे हों या गाड़ी के नंबर हों, बिल्कुल साफ़ सुथरे दिखाई दे रहे थे कि ये लोग जो हैं, उनके चेहरे कैसे हैं, महिला कैसी दिखने में लग रही है, बाकी दरोगा कैसे, सबके चेहरे थे। अब इसी बीच में मेयर साहब जो होते हैं वो थोड़ा सक्रिय हो जाते हैं। तुरंत ही वो एसएसपी को फ़ोन करते हैं। इसी बीच में कोई कंट्रोल रूम को भी फ़ोन कर देता है। पुलिस कंट्रोल रूम को जैसे ही फ़ोन पहुंचता है, साथ ही एसएसपी को फ़ोन पहुंचता है। तो एसएसपी शैलेश कुमार पांडे जी और एसपी सिटी अरविंद कुमार सिंह, सीओ प्रवीण मलिक और इस संबंधित इलाके के एसएचओ होते हैं देवपाल सिंह पुंडीर, ये भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और बड़े संख्या में व्यापारी इकट्ठा हो जाते हैं। अब इस व्यापारी जो चांदी कारोबारी होता है, उनके घर में कोई व्यक्ति आए हैं, तभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। स्विफ्ट कार आई थी और वरना कार आई थी। स्विफ्ट कार के भी नंबर चेक किया जाता है और वरना कार के भी नंबर चेक किया जाता है। स्विफ्ट कार का नंबर देखा जाता है तो वो नंबर पूरी तरह से फर्जी पाया गया था। अब वरना कार आती है तो वरना कार का जो नंबर था वो राजस्थान का एक सिरसा ज़िला लगता है, वहाँ का एक थार होती है। थार के नंबर प्लेट और इस वरना के नंबर प्लेट सेम टू सेम होते हैं। अब पुलिस वाले जब ये ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हो या फिर एसपी सिटी हो, सीओ हो या कोतवाल हो, सबके सब लोग ये कहने लग जाते हैं कि अग्रवाल साहब, यानी कि अश्वनी अग्रवाल, जो जिस चांदी कारोबारी घर पे लगभग 100 करोड़ रुपए की डकैती डालने का प्रोग्राम था, तो उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चला कि ये नकली ईडी है, असली नहीं है। जब ये बात पूछी जाती है तो हल्का सा मुस्कुराते कहते हैं कि साहब एक गलती हो गई थी उनसे। वो पूछा जाता है कि गलती क्या हो गई थी? उन्होंने कहा कि मैंने पूछा उस दरोगा से कि आप किस थाने से आए हैं, तो दरोगा ने कहा कि मैं गोविंदपुरम थाने से आया हूँ, जबकि हमारे पूरे ज़िले में गोविंदपुरम थाना है ही नहीं, थाना है गोविंद नगर है। अब किसी व्यक्ति की ड्यूटी उसी थाने में हो और वो अपने थाने का नाम भी सही से न ले, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तभी उस व्यापारी को लगता है कि ये शायद असली नहीं है बल्कि नकली हैं। तभी मौका पाते ही जैसे उसने फ़ोन नंबर मिलाने की कोशिश की एसएचओ साहब को, वो फ़ोन छीनकर भाग जाते हैं। अब पुलिस के लिए जांच का विषय बन गया था। पूरे शहर में एक तरह से हल्ला हो गया था। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने शुरू हो गई थी, उनके चेहरे भी वायरल हो रहे थे। अब पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। व्यापारी लोग सड़कों पर उतरने की धमकी देने लगते हैं कि इस तरह से ईडी के ऑफिसर बनके हमारे घर में कौन घुस सकता है, इस मामले की जांच पड़ताल करिए, नहीं तो लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब एसएसपी ने 6 टीमों का गठन किया। उसमें एसएसजी हो या फिर स्वाट टीम हो या फिर सर्विलांस टीम सहित 6 टीमें बनाई जाती हैं और 6 टीमों से कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा करिए, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार ये कौन थे जो यहाँ पर बदमाश डकैती डालने के लिए आए थे। क्योंकि वो ऑफिसर का रूप जरूर धारण कर लिया था, लेकिन उनकी डकैती डालने का ही प्रोग्राम था और उसमें कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार उन्हें पकड़ें। पुलिस ने मथुरा, उनकी लोकेशन, जो उनका फ़ोन था वो दिल्ली की तरफ जा रहा था। जैसे उस व्यापारी का फ़ोन चला जाता है, बाद में जाकर बंद हो जाता है, तो फिर पुलिस ने दिल्ली, साथ ही हरियाणा, अलग अलग शहरों के अलग अलग नंबरों को भी देखा। साथ ही 900 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 900 से ज़्यादा जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तब पुलिस को सुराग हाथ लगता है।
ऐसा सुराग हाथ लगता है जिसको सुनने के बाद शायद व्यापारी के सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल व्यापारी के पुलिस के सामने एक व्यक्ति का नाम आता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है देवेश शर्मा। देवेश शर्मा अश्वनी अग्रवाल उर्फ गुड्डू के घर पर लगभग 5 साल पहले नौकरी करता था। वो नौकर की भूमिका में था, लेकिन वो नौकरी छोड़कर चला जाता है। उसके यहाँ आने से, यहाँ जाने से उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारा पैसे का लेन देन होता है। यानी कि अगर इनके घर में कभी भी छापेमारी की जाए, ईडी या कोई और विभाग आता है, तो लगभग 100 करोड़ रुपए तो किसी भी वक्त इस घर में मिल जाएंगे। देवेश शर्मा को इस बात की पूरी पक्की इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना ईडी से ही छापा पड़वा दी जाए और कमीशन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तभी वो अपने दोस्त जितेश से बात करता है। देवेश शर्मा कहता है कि जितेश, इस घर के अंदर अगर छापेमारी की जाए तो लगभग यहाँ से 100 करोड़ रुपए में नगद मिल सकते हैं। बाकी सोना चांदी ये सब चीज़ें तो रहीं अलग। जितेश ने अपने 2 दोस्तों से बातचीत की, एक का नाम नरेश होता है, दूसरे का नाम गोविंद होता है। अब इसी तरह से मिलकर बदमाशों की पूरी टीम बनती है और टीम बनने के बाद इनका जो मुखिया होता है जगदीप सिंह, जो कि पंजाब के कपूरथला जिले का रहने वाला होता है, प्लानिंग करते हैं। यहाँ से प्लानिंग करने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर आना है और इस घर में डकैती डालते हैं। उन्होंने कहा कि डकैती डालेंगे तो मामला खून खराबा भी हो सकता है, इसलिए ऑफिसर बन के आते हैं। और ऑफिसर बन के आने के लिए यहाँ हमें ज़रूरत है, बदमाशी अगर ऑफिसर बन के आएंगे, लेकिन हमें पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत है। बदमाश तो पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन बदमाशों की ही एक लिव इन पार्टनर बताया जाता है कि जो महिला प्रोफेसर होती है, महिला प्रोफेसर का अपने पति से तलाक हो जाता है और वो एक बदमाश के साथ ही शायद उसका रहना सहना शुरू हो जाता है। बदमाश जब उस महिला प्रोफेसर से पूछता है, वो एक नामी कॉलेज में प्रोफेसर है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी डॉक्टर है, यानी कि पीएचडी की हुई है उसने। उनसे पूछा जाता है कि आपको बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, जब ज़रूरत पड़े तो आप अंग्रेज़ी में फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करेंगी तो जाहिर सी बात है वो सामने वाला प्रेशर में आ जाएगा। महिला प्रोफेसर कह देती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलने को तैयार हूँ। और 30 अगस्त 2024 की सुबह 6:20 पर इस पोस्ट कॉलोनी के इस व्यापारी के घर के ठीक सामने स्विफ्ट कार और वरना कार आकर रुकती हैं। उसके बाद जब अंदर प्रवेश करते हैं तो दरोगा एक गलती कर देता है। गोविंद नगर थाना था, गोविंदपुरम बोल जाता है और यहीं से व्यापारी को शक होता है। उसके बाद फिर पुलिस आती है, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं और पुलिस ने जगदीप सिंह, नरेश, गोविंद, जितेश, देवेंद्र शर्मा और शिखा लोचन, जो कि महिला प्रोफेसर होती है, इन सहित ये कुल मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दावा किया जा रहा है कि इसमें भी कई सारे लोग और भी शामिल हैं, लेकिन जो इनका मुखिया होता है, जिसने पूरी प्लानिंग की थी, जिसका नाम जगदीप सिंह, जो कि कपूरथला पंजाब का रहने वाला होता है, उस पर लगभग 16 मुकदमे दर्ज हैं। डकैती हो या लूट हो या फिर हत्या के प्रयास का मुकदमा हो। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उस व्यापारी की उस बात पर बड़ा सैल्यूट कर रहे हैं कि व्यापारी ने जिस तरह से सवाल किया, इस तरह से किसी के घर पर भी अगर कोई ऐसा ऑफिसर आता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे बातचीत कर सकते हैं, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या बात है, क्या आपके पास कोई लिखित आदेश है कि नहीं है। इस तरह के अगर सवाल करने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी, कर सकते हैं और आप भी किसी अपराध घटित होने से बच सकते हैं। जैसे क्या अश्वनी अग्रवाल, इनके घर में ये रेड पड़ जाती, फर्जी ईडी थी। अब पुलिस से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपने कैसे पता किया कि इसमें घर का नौकर शामिल हो सकता है, तभी उन्होंने कहा कि असली ईडी ही इनका नाम और पता सही दे सकता है, लेकिन जो लेटर उन्होंने मेयर साहब को दिखाया था, उस लेटर पे जो फर्म का नाम हो, मालिक का नाम हो, उनका घर का एड्रेस हो, जो पूरी सही जानकारी थी, वो कोई करीबी ही दे सकता था। इसलिए पुलिस ने पिछले पुराने सारे रिकॉर्ड खंगाले, लगभग 1.5-2 महीने की सीसीटीवी कैमरे देखे, आसपास में कौन कौन आता है जाता है। पता चलता है कि ये बदमाश 2 महीने से रैकी कर रहे थे और उन्होंने दिन चुना था 30 अगस्त 2024 की सुबह 6:20 पर घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पकड़े जाते हैं। 100 करोड़ रुपए की डकैती फेल हो जाती है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, अनुपम खेर की, जिसका नाम था स्पेशल 26। उसको देखने के बाद उन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन प्लानिंग इनकी सटीक नहीं बैठती है। अब भविष्य की ज़िंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी और जो कम समय में मालदार होने की जो कोशिश कर रहे थे, वो तो कभी पूरी हो ही नहीं पाई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और इसी व्यापारी की तरह आपको सचेत रहना है। अपने घर पर होने वाली किसी भी इस तरह की आपराधिक वारदात से बचना है। जाते जाते ये भरतपुर के एक जगह है खैरिया, वहाँ के रहने वाले विशाल सिंह हैं। इन्होंने, ये जनसेवक हैं, इन्होंने नाम लेने की अपील की है। कोलकाता के शैलेंद्र तिवारी हैं, बिहार पटना के रामानुज राजपूत हैं, सीतामढ़ी के रहने वाले सूरज राम हैं, मध्य प्रदेश से दिलीप पटेल, मुरादाबाद पागवाड़ा से शाहरुख अली हैं, बुलंदशहर से नाजरान मलिक हैं,
तीन दोस्त हैं, बनवारी सक्सेना, शाहिद राहुल ठाकुर, साथ ही अर्जुन संखवार फिरोजाबाद से हैं, फरमान टेलर हैं और हैदर समीर सूफियान, इन लोगों ने भी नाम लेने की अपील की थी। मोहम्मद लुकमान अली, इनका कहना है कि दुआ करनी है, भाई इनके लिए दुआ कर दीजिएगा। मोहम्मद अरहान, अश्वनी कुमार पांडे, चेतन पांडे रेवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इमरान तुफैल, नीलम मौर्य और भरत कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।